रीतिकालीन काव्य पेपर फर्स्ट हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड इकाई चतुर्थ में अपने रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों का वर्णन हम कर चुके हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब है रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, या विशेषता नाम आए तो भी एक ही बात है और प्रवृत्तियां आए तो भी एक ही बात है। आपको उसकी विशेषता लिखनी है। पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। छंद प्रेम का चित्रण। अगले हैं भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप। भाव प्रवणता। चौथी है सौंदर्य चित्रण। प्रांजल भाषा का प्रयोग। प्रांजल भाषा प्रयोग। और छठी है प्रकृति चित्रण। अब हम पढ़ेंगे स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद प्रेम में रीतिमुक्त कवियों ने लिखा है, सूरदास प्रभृति भक्त एवं भक्त कवियों द्वारा निरूपित कृष्ण और गोपियों का स्वच्छंद प्रेम रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के आकर्षण एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? जो सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं उसका जो प्रेम है उससे उनको प्रेरणा मिली है। इन्होंने प्रेम का सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। इसमें नायक नायिका भेद नहीं है, जिसमें रीति काव्य की कृत्रिमता है और श्रृंखलता है का अभाव मिलता है। ये इंद्रिय अनुभव की वस्तु नहीं है, ये सूक्ष्म साधना का विषय है। इसके संबंध में लिखते हैं, अति सुधो स्नेह कुमारग जा नेकु सयापन बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजे आप न हो, झिझ के कपटी जे निशांक नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ठीक ही लिखा है कि इन कवियों का प्रेम न तो रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी है और न ही प्लेटिनिक प्रेम की तरह अशरीरी है और नायकी है। इनकी स्थिति बहुत ही मध्यवर्तीनी रही है। दूसरा है भक्ति का स्वरूप किस प्रकार का था। दूसरा अपने भक्ति का स्वरूप है वो किस प्रकार का था। रीति मुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का गान तो किया है, किंतु केवल इतने भर से ही हम इन्हें कृष्ण भक्त नहीं कह सकते। इसके राधा कृष्ण और सामान्य नायक नायिका मात्र ही हैं। घनानंद जैसे रीति मुक्त कवि के काव्य में कहीं कहीं पर क्या है, भक्ति भावना की तीव्रता अवश्य दिखाई पड़ती है, किंतु इनकी कविता का विषय प्रेम और विरह है। इनके काव्य में विरह की प्रधानता ज़्यादा मिलती है। इन्होंने परकीय के रूप में परिकीय जो हैं उसके रूप में उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया है। वो कृष्ण के प्रति हार्दिक निवेदन के रूप में किया है। भाव प्रवणता। रीति मुक्त कवियों की तीसरी विशेषता अपनी भाव प्रवणता। इन कवियों की भाव प्रवणता वो किस प्रकार की थी? इसमें भाव प्रणेता की प्रधानता है, मतलब भाव पक्ष की इसमें भाव प्रधान है।
इनके काव्य में रीति कवियों की अलंकरण की प्रवृत्ति एवं कृत्रिमता एवं बनावटीपन इनके काव्य में नहीं मिलता है। चमत्कार प्रदर्शन या कोई अलंकार भाषा का प्रयोग करना इनका उद्देश्य नहीं था। घनानंद ने रीझ को भी पटरानी और बुद्धि को दासी कहा है। अगला है विरह की प्रधानता। जिनके काव्य में सबसे ज़्यादा विरह की प्रधानता मिलती है। सातवें है अपने विरह की प्रधानता। विरह की प्रधानता ये विशेषता में अपन भूल गए हैं, विरह की प्रधानता। इनके रीतिमुक्त काव्य में विरह की प्रधानता है और इसका प्रमुख कारण है प्रिय की निष्ठुरता है। निष्ठुर प्रिय को प्रेमी की कोई चिंता नहीं है। इसी आधार पर विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति घनानंद के काव्य में मिलती है। उनकी प्रेमिका है वो निष्ठुर है, कठोर है, जो प्रेमी की तरफ है वो ध्यान नहीं देती है। मछली का प्रेम भी उतना तीव्र नहीं है जितना कि घनानंद का प्रेम है वो सुजान के प्रति है। वो सुजान नामक वेश्या से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सौंदर्य का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने नायिका के सौंदर्य की झांकी बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित की है। रीतिमुक्त के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी जो नायिका है उसका चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया। उनके द्वारा चित्रित सुंदर मुख, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें सब मन को मोहित करने वाली हैं या उनकी ओर मोहने वाली हैं, उनको आकर्षित करने वाली हैं। जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। उनका अंग प्रत्यंग शोभा से युक्त है, बहुत ही वो सुंदर लगती है। प्रांजल भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त कवियों के काव्य में लौकिक पक्ष वो प्रधान है। इस कारण इनकी भाषा सहज है, सरल है और जन उचित मतलब जन के लिए वो भाषा उचित है। इनकी भाषा प्राय परिमार्जित है, व्यवस्थित है एवं प्रांजल है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में इन्होंने अलंकृत शैली का प्रयोग है वो व्यवहार बराबर किया है, अपने व्यवहार में बराबर किया है, परंतु पांडित्य प्रदर्शन के लिए कभी नहीं। उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन या चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें नहीं रही है। हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए है, इन्होंने कहा है विश्वनाथ प्रसाद जी। घनानंद तो भाषा प्रवीण है ही। ठाकुर ने ये तो घनानंद जी हैं भाषा में प्रवीण है, एकदम निपुण है। घनानंद भाषा में प्रवीण है ही। ठाकुर ने भी क्या किया है, लोकोक्तियों का वर्णन किया है, लोकोक्तियों के माध्यम से अपने काव्य को बहुत ही सुंदर तरीके से किया। वैसा हिंदी के काव्य में भी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, कठिन है। अब प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है, उनके काव्य में प्रकृति चित्रण है वो किस प्रकार का है। सातवां है अपने प्रकृति चित्रण है। दो तत्व होते हैं, एक तो भावपक, एक तो उद्दीपन और एक आलम्बन। तो रीतिमुक्त कवियों ने उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। प्रकृति को क्या माना उन्होंने, विरहिणी के विरह को उद्दीप्त कर देती है। कोयल की कूक, मयूरों का नृत्य, बिजली की चमक, बादलों की गर्जना और चातक की पुकार विरहिणी नायिका के हृदय को क्या है, भेद देती हैं, भेद सी जान पड़ती है। घनानंद ने प्रकृति का जो वर्णन किया है उसके बारे में होते हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती री, कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी लेर। तो प्रकृति को भी क्या मानते हैं, उद्दीप्त करने वाली मानते हैं। मुक्तक इन कवियों ने रचनाएं किस प्रकार की हैं। आठवीं अपनी
मुक्तक काव्य की रचना। मुक्तक काव्य की रचना। इनका काव्य रूप वो क्या है? मुक्तक काव्य की रचना। मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा है। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक काव्य रचना की अधिक रही है। इसी कारण उन्होंने कवित्व और सवैया शैली में अपनी प्रेमा अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छंद कौन से युक्त किए इन्होंने? कवित्व और सवैया, इन दो छंदों का प्रयोग ज़्यादा किया। मैं अपनी प्रेमा अनुभूति को व्यक्त किया है। मुक्तक काव्य के लिए अनुभूति की जो गहनता आवश्यक होती है उसकी कोई कमी यहाँ न थी। साथ ही समर्थ भाषा और उपयुक्त छंदों का प्रयोग मुक्तक काव्य कला को शिखर पर पहुँचाता है, ऊंचाई पर पहुँचा दिया। अब है अगला है 9वां, आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति। आत्म निवेदन की शैली। आत्मनिवेदन की शैली। स्वच्छंद कवियों ने प्रेम की साधना को जीवन का मूल मंत्र माना है। प्रेम रीतिकाल मुक्त कवि हैं, वो प्रेम को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह दूती अथवा सखी का सहारा नहीं लिया। इन्होंने भक्त कवियों की भांति अपने प्रेम का निवेदन स्वयं ही किया है। इनके साथ ही उन्होंने समाज की चिंता किए भी नहीं अपने प्रेम पात्रों को सीधे संबोधित किया है। घनानंद ने सुदान को संबोधित करना ही सर्वविदित है। अगला है व्यक्तिपरक रचना। 10वां है अपना व्यक्ति परक रचना। इसमें कवि कहते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने व्यक्ति परक अनुभूतियों का सच्चा प्रकाशन किया है। इनकी नायिकाएं लौकिक जगत की हाड़मास से युक्त प्रेमिकाएं हैं। घनानंद की सुजान तो सर्वविदित है, सभी आप जानते हैं इनके बारे में। बोधा, आलम और ठाकुर ने भी अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार किया है। इनका प्रेम एकनिष्ठ है, एक को ही प्रेम उन्होंने एक को ही किया। यह नहीं है कि एक को छोड़ दिया और दूसरे को अपना लिया। और उनकी अभिव्यक्ति वैयक्तिक है। संस्पर्श के कारण प्रेम और पीर भरी और टीस भरी बन गई है। जैसा कि कवि बोधा ने लिखा है, हम कौन सो पीर कहें अपनी दिलदार तो कोई दिखाहत नहीं। इस प्रकार रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों ने जहाँ काव्यांग विवेचन को प्रधानता दी है, आचार्य की प्रतिष्ठा की है, वहाँ रीति मुक्त कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति से क्या किया है? मुक्त होकर काव्य रचनाएं की हैं। और उन्होंने अपनी जो अनुभूतियां हैं, अंतर्वेदनाएं हैं, उनका सुंदर तरीके से चित्रण किया है। रीतिबद्ध कवि पहले क्या थे? आचार्य हैं और बाद में कवि हैं। परंतु रीति मुक्त रचनाकार शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कवि धर्म को ही अच्छी तरीके से निर्वाह किया है। अतः अपनी रीति मुक्त काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो समाप्त हुई। अगले में हम रीति